जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले गुरु जी की मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कर्नाटक स्टेट धारवाड़ से गुरु जी की बेटी अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। पहले गुरु जी के नाम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी मेरे जीवन में आके मेरी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि हमारे घर में जो भगवान है खुद दुर्गुंडेश्वर मतलब ईश्वर भगवान ही है, साक्षात गुरु जी ही है। हमारे घर में कौन भी सच्चे मन से इनको गुरु जी को मानते नहीं। मेरे पति अंकल तो मैं गुरु जी को पहले नमस्कार करो बोले तो उन्होंने पहले यल्लम्मा देवी को नमस्कार करूँगा, बाद में सब देवता आए हैं ऐसे बोलते हैं, गलत बात करते हैं। मैं अपने पति अंकल से कहती हूँ, भगवान अनेक है, भगवान से अनेक रूप में एक है, सब शिव जी का अंश है। गुरु जी को नमस्कार करने से क्या नहीं होता, वो हमारा घर के भगवान ही है। आप मानिए, ऐसा क्यों बोलते हैं, बोले तो गलत बात करते हैं, उसको मानते नहीं। जो हमारी सास झगड़ के गई थी, जो बुरे लोगों के साथ रह रही है, वहीं से मुझे मेरे जीवन में चाल चल रही है। मैं जो उसके पहले इस घर में रेणुका देवी की पूजा करती थी, उस पूजा को अधूरे छोड़ के चली गई है। और जीवंत रह के भी वो अपना कुछ कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रही है। मैं उसके जगह वो क्या पूजा करती थी, मैं बहू होके वो सब कुछ निभा रही हूँ, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। मुझसे जलते हैं, मुझे नफ़रत करते हैं। मेरे सास की ननद है, वो खुद शादीशुदा होकर दो बेटे की माँ है। वो पहले भी मुझसे जलती हैं, वो मुझसे षड्यंत्र रचाती हैं। और मेरे पति अंकल के हकल में वो ऐसे बात रखी है, उस खुद में उसके अंग में देवी आती है। वो देवी बता रही है कि मेरे घर से यल्लम्मा देवी उठकर जा रही है, उठ के जाकर दूसरे का तरफ जा रही है। तो हमारे घर में पूजा पाठ ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ डरावनी सी बातें उस मेरे पति अंकल के अकल में डालती हैं। वो क्या चाल चल रही है मुझे पता नहीं, मगर मेरे गुरु जी को कुछ असहज बात करी तो मुझे मन को बहुत तकलीफ़ होती है। इस बात को गुरु जी ही मुझको इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए प्लीज़। गुरु जी, मुझे आपकी बेटी को बचाइए गुरु जी। मैं
अपना जॉब करना चाहती हूँ। मुझे जॉब में कोई तकलीफ़ ना आए गुरुजी। मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। कब मुझे आप जो ब्लेसिंग दे रहे थे तो डरियो मत, अपना पहले तो आगे बढ़। मैं तेरे पीछे रहूँगा। मैं तेरे कुछ भी तुझसे गलत नहीं होने दूँगा। मैं तू खुद शिव की बेटी है और मुझे आत्मबल बढ़ाने के आप मैसेज देते हैं गुरुजी, उससे मेरा मन बहुत हल्का होता है गुरुजी। क्योंकि मैं इस घर में सभी मेरे विरुद्ध है, आप ही मेरे हैं जो साथ हैं गुरुजी। मैं आपके शुक्राना सत्संग के द्वारा मेरे मन की बात कहती हूँ। हर पल हर वेला में कुछ काम करो, सही कुछ काम करने आपको हमेशा याद करती हूँ। आपके चित्र मेरे सामने आ जाता है गुरुजी। जो आपका हंसता हुआ खिलता हुआ आपका चेहरा मेरे सामने आता है और मन ही मन में मैं खुशी महसूस करती हूँ गुरुजी। आपके मुझे कुछ समय व्याकुल हो जाता है मेरा मन, तब आपकी मैसेज सत्संग पढ़ती हूँ। मेरे पति अंकल मुझे डांटते हैं, सत्संग घर के भगवान को छोड़ के सत्संग क्यों सुनती हो तुम, ऐसे गलत गलत बातें करते हैं गुरुजी। मेरे बच्चे भी लड़ाइयाँ करते हैं क्योंकि मैं हमारे घर में पहले लड़ाई हो झगड़ा होती थी, उसको उसके असर से वो बच्चे भी झगड़ रहे। ठीक उनके पिताजी जैसे गुस्सा करना वैसे ही उनके जैसे बर्ताव करना बच्चे करते हैं, वो सभी मेरे ऊपर डालते हैं। मेरे सासू, मेरे पति, मेरे नंदे मेरे बुराइयां करते रहते हैं गुरुजी। वो खुद मुझको इस सभी घर के काम में मुझे अकेले ही छोड़ दिया है। सब सब कुछ अपने तरीके से रह रहे हैं इस घर में। वो ठीक से पूजा पाठ भी नहीं करते। मैं पूजा पाठ करके भी उनसे ये बर्ताव मैं सह रही हूँ गुरुजी। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं खुद जॉब करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे तकलीफ होती है इस घर में, बहुत बहुत काम रहते हैं। एक पुराना घर है, घर के हर एक काम मुझसे ही करना पड़ता है गुरुजी। एक सभी जो मर्द करते हैं वो भी काम मैं ही करती हूँ। मेरे पति भी कुछ काम हाथ बटाते नहीं मुझे। मेरे बच्चों का भी मैं ही देखभाल करती हूँ, मैं ही सब करना है। क्योंकि मैं गुरुजी के नाम जाप करके मंत्र जाप करके मैं अपना काम कर पाती हूँ। पहले भी गुरुजी से नहीं जुड़ने से पहले मुझे कुछ शक्ति का महसूस हुआ था, जो मैं ईश्वर ईश्वर जी की पूजा भी करती थी। घर में मैं सभी भगवानों का पूजा भी करती थी। उन्हीं उन्हीं भगवानों ने गुरुजी को भेजा है। फ़ोन में मुझे गुरुजी के बारे में जानकारी दी है। गुरुजी खुद मुझको चुने हैं। वो मैसेज भी मैं देखा गुरुजी ने, बेटी मैं खुद तुझसे जुड़ने लगा हूँ। तुम डरो मत, तुम पहले तो आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। तू ध्यान दे अपने हेल्थ की, तो कुछ डरियो मत। ऐसे आत्मबल बढ़ाने की मैसेज देते हैं गुरु जी। तितली रूप में दर्शन दिए हैं, वो जो सांप के रूप में दर्शन दिए हैं और मोर के रूप में दर्शन दिए हैं, ओम के रूप में, रोटी में, सब गुरु जी अलग अलग रूप में मुझे दर्शन दिए। खुद दूसरे वेश बदल के भी मुझे दर्शन दिए। मुझे मालूम पड़ा है गुरु जी अपरंपार है आपकी महिमा। मेरे घर में सब मानते नहीं गुरु जी। मैं आपके मुझे आपकी आपसे भक्ति करने से मुझे सब मानसिक अस्वस्थ है ऐसे बोलते हैं गुरु जी। ऐसे मुझे बहुत तकलीफ होती है गुरु जी। आप इसका हल जल्दी निकालिए गुरु जी। जो लोग मेरी बुराइयाँ करते हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनके साथ दे रही है मेरी सासू। वो उधर से उसकी बेटे की भी मतलब मेरे पति से भी उसका कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पति उनको ही सही मानते हैं, मुझे गलत मानते हैं गुरु जी। मैं आपकी बेटी मन ही मन दुख से ये बात कहती हूँ गुरु जी। जो लोग चालाकियाँ कर रहे हैं, जो मैं पूजा पाठ करने से भी उनको वहाँ से दस रहे हैं गुरु जी। मेरे पति को जो जो बातें कर रही हैं, वो लोग मुझे चैन की जीना नहीं देना चाहते हैं गुरु जी। मैं किसी से क्या कहूँ गुरु जी, कोई मेरा साथ नहीं देता। मेरे मायके में मेरी माँ भी नहीं, वो माँ भी है मगर उनको इस बात का पता नहीं। जो जो इस घर में चाल होती है, सभी मेरा हंसी मजाक उड़ाते हैं। मेरे दिल के सच्चे मेरे भगवान गुरु जी है। आप ही में मैं सबका देव
देव को जानती हूँ, मानती हूँ। मेरे यल्लम्मा भी आप ही है, मेरे दुर्दुंडेश्वर आप ही है, मेरे राघवेंद्र स्वामी आप ही है, मेरे हनुमान जी आप ही है, मेरे राम जी आप ही है, मेरे कृष्ण जी आप ही है, सभी आप ही है गुरु जी। मेरे पांडुरंग विठल आप भी है, आप ही है सभी भगवान। मेरे साईं बाबा भी आप ही है, मेरा सब भगवान आप ही है गुरु जी। मुझे बहुत आपकी याद आती है गुरु जी। हर पल मैं मंत्र जाप मन ही मन में करती हूँ। मुझे जो जो लोग तकलीफ दे देते हैं तब मैं मंत्र जाप मन ही मन करती हूँ गुरु जी, और आपके गाना गाती हूँ गुरु जी। आपकी जो जो वीडियो आती है वो गाना मेरे कान में अभी गुनगुनाती है, महसूस होती है गुरु जी। मेरे बच्चों को आपकी भक्ति करना सिखा रही हूँ गुरु जी। पर इस घर में ब्लैक मैजिक जो चलता है बीच बीच में, उसकी वजह से जो मेरे बच्चों के मन में जो बुराइयाँ आती हैं, आपस में बहुत झगड़ते हैं, बहुत गलत बातें करते हैं गुरु जी। खुद मुझसे भी करवाते हैं, गालियाँ निकलवाते हैं। मैं कितना कंट्रोल करती हूँ गुरु जी, वो मेरी बात मानते नहीं। बस मुझे इसका हल दीजिए गुरु जी। आपके स्वरूप मेरे घर आता है, आएगा, ऐसे आप मैसेज दिया था, वो आप कब ब्लेस करेंगे करिए गुरु जी। मुझे तो इंतज़ार रहेगी। मुझसे बहुत बहुत से दुखों का हल भी मिलता है गुरु जी। आप मुझे सभी का मुझे मैसेज देते हैं गुरु जी। और जो मेरे घर में जो जो लोग बुराई कर रहे हैं, मैं अकेली पड़ रही हूँ गुरु जी। आप मुझे किसी न किसी रूप में मुझे हल निकाल देते हैं। और आपने एक मुझे मैसेज दिया था, इस घर में एक व्यक्ति का अकाल मृत्यु हुई है, वो व्यक्ति पुनर्जन्म लेना चाहता है। जो लोग उसको अकाल मृत्यु के कारण बने हैं, उनका सब नाम वो बच्चा पैदा होने के बाद वो बड़ा होगा तब बताएगा। ऐसा मैसेज आया था मुझे कल। मैसेज पढ़ के मुझे अजीब हुआ, क्योंकि मेरे पति अंकल के पिताजी गुजर गए थे, अकाल मृत्यु हुई है उनका। जो कुछ लोग बोलते हैं, एक नीम का पेड़ उन्होंने अकेले ही काटा था, वो कटवाया गया था इनसे ही, इनके पिताजी से, मेरे पति अंकल के पिताजी से। उसकी वजह से उनका हार्ट अटैक हुआ। बाद में वो मेरे पति 2 वर्ष के क्या 4 वर्ष के थे तब गुजर गए हैं उसके पिताजी। क्योंकि वो आदमी बहुत अच्छा, बहुत गुणवान होता, ऐसे बोलते हैं लोग। मेरी सासू तो उसके जैसे की गुण की नहीं, बहुत गुस्सा करती है, घर छोड़ के जाती है। मैं कब से इस ससुराल में आई हूँ, मुझसे लड़ झगड़ के मुझे बातें नहीं करना। सौती जे मेरे पति की जुड़वा पत्नी जैसा व्यवहार करती थी। उसको मुझसे दूसरा खाना रसोई में पकाती थी, अलग रहती थी, मुझसे बातें नहीं करती थी, सभी कामें मुझसे करवाती थी। और मैं काम खो जाती थी तब भी मुझे सतुत मुझे तंग करती थी। और जब मैं गर्भवती हुई तब भी मुझे बहुत जलन करने लगी। मेरा क्या भी कार्यकरण नहीं किया उन लोगों ने। बेटी पैदा होने के बाद भी जो नामकरण रहता है तभी भी नहीं आई, मेरे मायके को नहीं आई। बहुत सारी चाल चली है मेरे सासू मेरे ननद, उनके बीच में मेरे पति भी उनका साथ ही निभाया है, मेरा साथ छोड़ दिया है। जो दूसरी बेटी जन्म ली उसको बेटी हुई को उसको देखने भी नहीं आई थी ठीक से। और पैसे के वास्ते दूसरे दिन आके मेरी बेटी को देखी। मेरी बेटी को दोनों बेटियों को मेरी सासू मन से प्रेम नहीं करती, दिखावा करती है। अभी भी वो दूसरे रहकर भी मेरे पति और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती नहीं, मगर मेरे पति उसको पूछताछ करता है मुझसे भी। कभी भी एक दिन एक पल मुझे उसने मैं शादी करके 10 वर्ष होने के बाद भी वो एक दिन मुझे फ़ोन नहीं किया था, मुझसे ठीक से बात नहीं करी है। गुरुजी को पता है, गुरुजी आप ही जानते हैं गुरुजी मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो मेरे मन को आज बहुत बेचैनी हुई थी। तो मैं इस विषय को आपसे प्रस्ताव करती हूँ गुरुजी। जो मुझसे मेरे घर में जो परेशानियाँ फैल रखी है, वो आप आके ज़रा कम हुआ है। वो जो झगड़ के गई है, जो ब्लैक मैजिक के साथ उन लोगों के साथ, हाँ, साथ निभा रहे हैं गुरुजी। जो लोग इस घर के ऊपर उसके मेरे पति के नाम पे आने वाले जो जो भोग है उस सब पर आंखें रखी हुई हैं।
हमारे मेरे और मेरे पति को भी वो चाहते नहीं, ऐसा नाटक रचा रहे हैं गुरुजी। वो क्या कर रहे हैं आपको पता है गुरुजी। आप हमेशा इसका हल दीजिए गुरुजी। मैं आपकी भक्ति की, मेरे आखिरी दम तक, मेरे सांस रहने तक आपकी सेवा करती रही हूँ। मुझसे क्या होगा, सेवा करूँगी गुरुजी। आपके मंत्र जाप करूँगी, आपकी पूजा पाठ करूँगी, मेरे बच्चों की, उनको भी आपकी भक्त बनाऊँगी पूरे। गुरुजी आप मेरे इस परेशानियों का सही हल दीजिए गुरुजी, सहायता करिए गुरुजी मुझे। मैं इस अपना शुक्राना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। आपकी मंत्र जाप से जो इस सत्संग को शेयर करते हैं आंटी जी को हमेशा हमेशा के लिए उनको ब्लेसिंग दीजिए। ढेर सारे सत्संग आप सुनाते हैं, उन आंटी को भी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। आपके भक्तों को भी बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। मुझसे कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और संगत जी मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि संगत जी को जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, उनके कष्ट को अपने चरणों में स्थान दे। और संगत जी मैं अब सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।